नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक मेरे नए वीडियो पे। मेरा नाम है शुभम पंचे सर और गाइस आज हम बात करने वाले डीमेट अकाउंट के बारे में। डीमेट अकाउंट होता क्या है, ये काम कैसे करता है, आप डीमेट अकाउंट कैसे खुला सकते हैं। सो गाइस मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। आज से जब 15 से 20 साल पहले आप देखोगे तो आपको जब शेयर्स खरीदना था तो आपको ऑफलाइन खरीदना पड़ता था। ऑफलाइन का मतलब अगर आपको शेयर्स खरीदना है तो आपको स्टॉक एक्सचेंज में जाना पड़ता था, वहां आपको पेपर्स में खरीदना पड़ता था, उसके बाद में आपकी सिग्नेचर होती थी और उसके बाद में आपको सर्टिफिकेट मिलता। पर यह प्रोसेस होने में आपको 1 वीक या 2 वीक भी लग जाते थे। आपको बहुत सारा टाइम आपका वेस्ट हो जाता। पर आज का टाइम है डिजिटल, आज का टाइम है ऑनलाइन। तो लोग क्या करते हैं कि अपना एक डीमेट अकाउंट खुलाते हैं और उसमें तुरंत ऑनलाइन शेयर खरीदते हैं, ऑनलाइन बेचते हैं। अब डीमेट अकाउंट का मतलब क्या होता है? डी प्लस मटेरियल। जो भी आप मटेरियल रखते हो उसके लिए आपको डीमेट अकाउंट की जरूरत पड़ती है। मान लो अगर आप बैंक में पैसा रख रहे हो तो आप जो पैसे को मेंटेन करता है, जो लेन देन सब देखता है, तो एक बैंक अकाउंट रहता है। वैसे अगर आपको शेयर्स को जो मेंटेनेंस करना है, आप शेयर्स बेच रहे हो, खरीद रहे हो या आपके पास होल्ड रह रहा है, तो उसके लिए लगता है आपको एक डीमेट अकाउंट। उसके लिए आपको एक सेपरेट अकाउंट लगता है जिसमें आपके शेयर्स का पूरा मैनेजमेंट चलते रहता है। तो यह होता है डीमेट अकाउंट। अब डीमेट अकाउंट खोलने के लिए आपको एक दो प्रोसीजर रहती है। सबसे पहले एक ट्रेडिंग अकाउंट प्लस डीमेट अकाउंट। अब ट्रेडिंग अकाउंट और डीमेट अकाउंट में फर्क क्या होता है? ट्रेडिंग अकाउंट होता है कि जो आपने सिर्फ आज ट्रेड किया और आज बेच दिया, मतलब इंट्राडे ट्रेडिंग जिसको बोलते हैं। अगर आपका सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट खुला हुआ है, मान लो आपका एक ट्रेडिंग अकाउंट खुला है और आपने उसे आज शेयर्स लिया और आज बेच दिया, तो वह सिर्फ आपका ट्रेडिंग अकाउंट हो गया। बट आपको अगर एक दिन या एक हफ्ते के लिए होल्ड करना है शेयर्स को, मान लो आपने एक शेयर्स लिया आज और आपको ऐसा लग रहा है कि एक हफ्ते बाद मैं इसे बेचूंगा, तो उसके लिए लगेगा आपको डीमेट अकाउंट। गाइस आपको ट्रेडिंग अकाउंट तो हर कोई कंपनियां प्रोवाइड करा देंगे। आपको कई बार फोन भी आते हैं कि सर मैं आपका ट्रेडिंग अकाउंट खोल दूं क्या, सर मैं आपका डीमेट अकाउंट खोल दूं क्या, सर मैं आपका ट्रेडिंग अकाउंट खोल दूं क्या। पर ट्रेडिंग अकाउंट के लिए आपको तो हर कोई कंपनियां फोन कर देती है। पर जो आपको डीमेट अकाउंट खुलाना है उसके लिए कुछ लिमिटेड कंपनियां ही फोन करती है, जैसे कि मोतीलाल ओसवाल हो गया, एंजल ब्रोकिंग हो गया, अपस्टॉक हो गया, जीरोदा हो गया। इस टाइप की जो बड़ी फर्म्स है, बड़ी कंपनियां है, यही डीमेट अकाउंट प्रोवाइड कराती है। या फिर कुछ लोग ऐसे रहते हैं, जो कुछ कंपनियां ऐसी रहती है कि जो ट्रेडिंग अकाउंट के साथ में किसी दूसरे से डीमेट अकाउंट का टाई अप करके रखती है। तो आपको यह समझना होगा कि आपको अगर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है तो आपको डीमेट अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। अब जो डीमेट अकाउंट रहता है वो अपने बैंक अकाउंट से लिंक रहता है। मान लो अगर आपने 10,000 रुपए के शेयर्स लिए तो आपको सबसे पहले बैंक अकाउंट से मनी को, फंड को ऐड करना पड़ेगा अपने डीमेट अकाउंट के अंदर में। और जो प्रोसीजर होता है उसमें 2 डेज लगते हैं, T+2 बोलते हैं उसे। और उसके बाद में आपके अकाउंट में मनी ऐड हो जाएंगे तो आप शेयर्स ले सकते हैं। और जब आपको विड्रॉल करना है डीमेट अकाउंट से बैंक अकाउंट में, तो उसके लिए भी जो प्रोसीजर होता है तो आपको 2 डेज लगते हैं, ट्रेडिंग डेज, उसे भी T+2 बोलते हैं। तो आपको यह समझना होगा। अब उसके बाद बात आती है, आपने डीमेट अकाउंट तो मान लो खोल लिया। अब आपने उसमें डीमेट अकाउंट खोल लिया, उसमें पैसा लगा लिया, आपने उसमें इन्वेस्ट भी कर दिया। पर आपको यह तो पता रहना चाहिए कि मैं जो अकाउंट में खोला हूं और जहां मैं पैसा रख रहा हूं तो वो सेफ है कि नहीं। अब उसे कौन एनालाइज करता है? उसके लिए बोलते हैं रेगुलेटर्स। अब रेगुलेटर होते क्या है? अपने इंडिया में 2 से 3 टाइप के रेगुलेटर है। मान लो अगर आपको आपके जो बैंक को जो पूरा प्रोसेस करता है, आपके जो बैंक फाइनेंस को चेक करता है, उसे बोलते हैं आरबीआई। आपने तो नाम सुना होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और जो शेयर मार्केट की जो म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट की जो कंपनी है, उसे जो पूरा मैनेज करती है उसे बोलते हैं सेबी। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये क्या करती है? अगर आपके शेयर मार्केट की कंपनी है, जो म्यूचुअल फंड की कंपनी, कुछ फ्रॉड होने वाला रहता है, या आपके अकाउंट के साथ कोई हैक कर रहा है, या आपके अकाउंट में प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं हो रहा है, या आपके कोई डीमेट में छेड़छाड़ कर रहा है, या आपके कोई कंपनी में कोई ऐसा कुछ प्रोडक्ट आ रहा है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, जो आपके लिए डिसएडवांटेज है, तो वह सब कुछ को एनालाइज करती है और उन्हें वह सजा देती है, उन्हें वह हटा देती है। तो यह बड़े बड़े जो फ्रॉड होते हैं, जैसे सत्यम कांड हो गया, या उसके बाद में नीरव मोदी हो गया, या उसके बाद में हर्षद मेहता हो गया, ये जितने भी बड़े बड़े जो स्कैम होते हैं, यह सबके ऊपर में वह नजर रखती है और उन्हें सजा देती है। अब बात आती है कि आपको सजा देती है तो पता चल गया, पर इसमें कौन कौन लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब इसमें अपन नॉर्मल रिटेलर लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ऐसा सभी लोग, छोटे छोटे जो डोमेस्टिक लोग हैं वो सब इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद में जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट रहते हैं, जैसे LIC वगैरह हो गया, ये सब इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद में जो बड़ी बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनियां होती है, जैसे म्यूचुअल फंड्स वगैरह हो गए, ये सब इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद में और कौन इन्वेस्ट कर सकता है? जो FII मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, मतलब जो फॉरेन के जो लोग हैं, जैसे अमेरिका, US, यूरोप, उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया, ये जो बाहर के जो लोग हैं, ये अपने मार्केट में, इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और यहाँ से प्रॉफिट बना के वो अपने इधर लेके जाते हैं। अब यहाँ पे कौन कौन कर सकते हैं? जैसे हेज फंड्स हो गए, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड हो गए फॉरेन के, या बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हो गए, वो बड़े लार्ज अमाउंट में यहाँ पर पैसे इन्वेस्ट करते हैं और यहाँ से प्रॉफिट कमा के अपनी कंट्री लेके जाते हैं। तो दोस्तों यह सभी लोग इसमें अंदर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब बात आती है,
आप डीमेट अकाउंट खोलेंगे तो मैं आपको एक सेकेंड वीडियो में बताया था कि डीमेट अकाउंट खोलने के लिए आपको पार्टी से डिपॉजिट का परमिशन लगता है, आप उनके थ्रू खोल सकते हैं। अब ये पार्टी से डिपॉजिट होता है क्या है? एक्चुअली जो पार्टी से डिपॉजिट होते हैं, जो अपने अकाउंट को पूरा मैनेज करते हैं, पूरा पूरा देखते हैं। अपने इंडिया में दो पार्टी से डिपॉजिट है, एक एनएसडीएल है और एक सीडीएसएल है। एनएसडीएल का मतलब क्या होता है? एनएसडीएल का मतलब होता है नेशनल सेक्रेटरी डिपॉजिटरी लिमिटेड, और जो सीडीएसएल है उसका होता है सेंट्रल सर्विस डिपॉजिटरी लिमिटेड। अब इनका काम क्या होता है? अब इनका काम होता है वो आपके डीमेट अकाउंट में पूरा वॉच करते हैं। आपने मान लो शेयर्स लिया, या क्या करते हैं कि एक एजेंट प्रोवाइड कराते हैं, एक ब्रोकरेज प्रोवाइड करते हैं, जिसके थ्रू आप डीमेट अकाउंट खोलोगे और वहां पे जो आप शेयर्स लोगे और शेयर्स को जब आप होल्ड करोगे तो उसके अंदर में वो एक एनएसडीएल के अंदर में जाएगा और सीडीएसएल के अंदर में आएगा, जिससे वह क्या होगा, जो एनएसडीएल और सीडीएसएल की जो टीम है वो उसे वॉच करना शुरू कर देती है। अब ये कैसे करती है? मान लो आपके घर में एक अलमारी है, उसमें आपने सारे कपड़े रखे हुए हैं। अब आप वो कपड़े को निकालेंगे, अब जब आप कोई प्रोग्राम में जाएंगे, कोई फेस्टिवल में जाएंगे, तब निकालोगे, तभी वो अलमारी खोलोगे। वैसे ही आपने अगर मान लो अगर आप एक ब्रोकरेज के पास में अपने शेयर्स ले लिया वहां पे और उसको होल्ड करके रख दिया है, तो आ जाती है एनएसडीएल और सीडीएसएल के अंदर में। तो जब आपको बेचना है तब आप वहां से निकालोगे और उसे बेच दोगे। यही काम होता है गाइस एनएसडीएल और सीडीएसएल का। वो पूरा मार्केट, आपका जो पूरा अकाउंट है वो मैनेज करती है, उसे पूरा वॉच करती है अच्छे से और इस पर काम करती है। अब आप अपना डीमेट अकाउंट कहाँ कहाँ खोल सकते हैं? जैसे एंजल ब्रोकिंग हो गया, जीरोधा हो गया, अपस्टॉक हो गया, ऐसी कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिसमें आप अपना डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं। बट आपको डीमेट अकाउंट खोलने के पहले कुछ पॉइंट्स याद रखना है। सबसे पहले यह देखिए, आप जब आपको डीमेट अकाउंट खोलना है तो आपको यह समझना होगा कि वो जीरो ब्रोकरेज है कि नहीं। जैसे आप जीरोधा में खुलते हैं, अगर आप उसमें 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए और उसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करिए तो आपसे वो कोई ब्रोकरेज नहीं लेता, वो जीरो ब्रोकरेज रहता है। और उसके बाद में आपको याद देखना होगा, जब आप कमोडिटी मार्केट में करते, फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम कर रहे हैं, अगर आपको वहां देखना हो कि आपसे कितना ब्रोकरेज है। मान लो अगर आप 1 लाख रुपए का लॉट लिया है, आपने 1 लाख रुपए के शेयर्स लिए हैं, तो आपको उसमें ब्रोकरेज कितना ले रहा है। अगर आप 20 रुपए ब्रोकरेज ले रहे हो तो आपके लिए बहुत अच्छा है। और उसके बाद में आपको करेंसी मार्केट में भी देखना कि अगर आप 1 लाख का माल ले रहे हैं या 5 लाख का माल ले रहे हैं या 10 लाख का माल ले रहे हैं, तो आपको उसमें ब्रोकरेज कितना ले रहा है। कोई परसेंटेज के हिसाब से नहीं ले रहा है, या फिर आपको पर ट्रेड 20 रुपए तो नहीं ले रहा है। अगर पर ट्रेड 20 रुपए ले रहा हूँ तो आपके लिए ठीक है। तो आपको ऐसे कुछ पॉइंट याद रखना है और आपको जो कंपनी अच्छी लगती है उसके ऊपर में आप डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं। और डीमेट अकाउंट खोलने के लिए आपको आधार कार्ड लगेगा, पैन कार्ड लगेगा, लास्ट 3 मंथ का बैंक स्टेटमेंट लगेगा। आई होप गाइस आपको यह वीडियो समझ में आ गई होगी, डीमेट अकाउंट के बारे में एक सारा पूर्ण नॉलेज मिल चुका होगा। और यह वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।